धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़ी विधायक मलिंगा ने प्रेस वार्ता कर पूर्व विधायक जसवंत सिंह को दिया जवाब। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने मंगलवार को अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जिसमें 2 दिन पूर्व सैंपौ में भाजपा की रैली के दौरान पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब दिया। विधायक मलिंगा ने कहा कि जसवंत सिंह दूध के धुले नहीं हैं। उन पर अब तक 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी लिस्ट और प्रूफ मेरे पास हैं। उन्होंने मीडिया को लिस्ट दिखाते हुए बताया कि उनके खिलाफ 6 मामले 420 और चोरी के हैं। उन्होंने बताया कि पहला मामला जसवंत सिंह के खिलाफ 1972 में दर्ज हुआ था, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि चुनाव आयोग ऐसे मामलों के दर्ज होने पर भी गंभीरता से क्यों नहीं लेता है, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वह उनके साक्ष्य पेश करें। यदि सैंपौ क्षेत्र के गांव वरखेड़ा में जुआ होता है और उसकी बंदी आती है तो उसे सिद्ध करें। आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसको प्रूफ करना कठिन है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्व विधायक के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता का सर्टिफिकेट मुझे हर बार मिला है। मैं 3 बार से लगातार विधायक हूँ। जसवंत सिंह 4 बार के हारे हुए प्रत्याशी हैं। ऐसे में वे बौखलाए हुए हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उनकी दुकान में कोई सामान नहीं है। उन्होंने कहा 5वीं बार भी मैं जसवंत सिंह को 30,000 से अधिक मतों से हराकर भेजूंगा। वह एक अलग बात है कि वह मैदान ही छोड़ जाएं। थानों का काम पुलिस को देखना है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं थानों में अपने हिसाब से काम कराऊं। क्षेत्र की जनता की सेवा करना मेरा फर्ज है, जिसे मैं अच्छे तरीके से निभा रहा हूं। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। इसी के चलते पूर्व विधायक जसवंत सिंह बौखलाए हुए हैं और सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे अनर्गल आरोप और टिप्पणी कर रहे हैं। जसवंत जी के पास एक ही काम बचा और कोई काम तो है नहीं कि उनके पास पब्लिक जाती नहीं है, जनता का तक उन्होंने काम नहीं किया है और खुद शराब के नशे में रहती हैं। उनको ये एहसास नहीं है कि मेरे को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना चाहिए। कभी मंदिर की शक्ल नहीं देखी, पूजा पाठ कभी किया नहीं है कि अगरबत्ती लगाई नहीं उन्होंने, तो वे क्या समझे धर्म को और आरोप लगाना तो मर्जी जिसके ऊपर लगाए। जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मतलब कोई गांव में जुआ होता है, बरखेड़ा गांव में, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ है, तो उससे पैसे बंदी आती है मेरे पास जी। अब पहले दिन को जब पूछी जाए कि बंदी मुझे देने कौन आता है, क्या आपके सामने कोई देके नहीं आया हो तो उस आदमी को लेकर नहीं आओगे जो मुझे बंदी देके नहीं आया। आपके पास ऐसे कौन से खुफिया तंत्र है, बंदी देने आएगा तो वो मेरे पास तो आएगा, और वो आया है तो वो आएगा नहीं बतावे कि मैं इसको बंदी यहाँ देके नहीं आया, कौन सी तारीख को आया, कब कब आया, तो उसने बंदी देने आया हो तो ऐसी बात तो नहीं कि एक ही बार बंदी देने आया हो, तो कई बार आया होगा। तो वो व्यक्ति सामने आना चाहिए। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, उसको प्रूफ करना बहुत बड़ी बात है। दूसरी ये कि ये कह गए 4 बार चुनाव हार चुके हैं, 5वीं बार भी इसका कोई हिल्ला नहीं है। जो गारंटी दे रहा हूँ कि इसको 30,000 से हरा कर भेजूंगा। पहले भी कह चुका, आज फिर कह रहा हूँ इसको 30 से कम नहीं हराऊंगा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े इसको हराने के लिए। अब जो मैदान छोड़ कर नहीं भाग जाए तो इसके कोई जवाब नहीं है। कैसे मैदान भी छोड़ कर नहीं भागेगा, इसके लिए कोई टिकट का तो कोई हिल्ला है नहीं। अब इसके पास ले देकर नहीं बहुजन की टिकट बची है, ये भाई जाएगा नहीं बचेगा। और बहुजन के पक्ष बोले मेरे 36,000 आए, राम कुशवाहा के 36,500 आए, दौलत राम के 38,000 आए, इसकी जमानत जब्त होगी। अब इन्होंने ये आरोप लगाए मेरे ऊपर के साथ उन्होंने बंदी जा रही है और जाके पुलिस कुछ नहीं करती है, वो नहीं करती है। ये दूध का धुला, ये मैं आपको जो मुकदमे दे रहा हूँ उसके खिलाफ ये 19 मुकदमों की लिस्ट तो मेरे सामने है, आपको पूरी देख लेना। आप सारे वकील सर उनसे ले लेना। इसमें कितने तक 420 के मुकदमा है, इसके खिलाफ 6 मुकदमे चोरी और 420 के। ये पैदाशी अपराधी खुद ही है, इसने स्टार्टिंग से चोरी की है। मेरा तो जन्म ही 75 का है, तो जब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ इसमें मुकदमे लगे जो 72 पर लगे। मुझे तो मेरा नाम लगा ले देता, अगर मैं पैदा हो जाता ना, अगर मैं 2 दिन का भी होता ना, जब ये मेरा ही नाम लेता। कैसे इसको तो दिन और रात सिर्फ मैं ही दिखता हूँ, सपनों में भी।
तो ये इसके मुकदमे है जी। आपको पूरी लिस्ट ले लेना कि आप बढ़िया वकील से पूछ लें। सहारा इंडिया के एजेंटों ने 19 जनों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। बसेड़ी के सहारा जमा अभिकर्ताओं ने एकत्रित होकर सहारा कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बयाना मोड़ बसेड़ी से रैली के रूप में निकलते हुए पुलिस थाना पहुंचे, जहां सहारा प्रमुख समेत 19 लोगों के खिलाफ विभिन्न सोसाइटी एवं कंपनियों के जरिए ठगी का आरोप लगाया है। इस मामले में सुब्रत राय और सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए बसेड़ी क्षेत्र के पीड़ित निवेशकों का भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। इसको लेकर बसेड़ी थाने में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। सहारा अभिकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ने कई कंपनियां और सोसाइटी बनाकर देश भर में 25 लाख लोगों से 25 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। सहारा कंपनी ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्यू सॉफ्ट, हाउसिंग मल्टी स्टाफ जैसी कई कंपनियों के नाम पर आरोपितों ने रकम जमा कराई गई। पूरे देश में हुई इस ठगी के गरीब मजदूर व महिलाएं भी शिकार हुई हैं। वे हर दिन 150 रुपए इकट्ठे कर इनकी कंपनी में निवेश कर रहे थे। अभिकर्ताओं का कहना है कि इसमें कई बड़े नेता और अन्य नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं। फील्ड कार्यकर्ताओं ने बताया कि सहारा में किसी ने अपनी लड़की की शादी करने, मकान बनाने सहित या समय पर पढ़ाई में काम आने के लिए गरीब मजदूर आमजन ने करोड़ों रुपयों का निवेश किया था, लेकिन समय पूरा होने पर भी कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है और आए दिन तारीख पर तारीख दी जा रही है, जिससे निवेशक आक्रोशित होकर आए दिन फील्ड कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं और झगड़े पर उतारू हो रहे हैं, जिसके चलते फील्ड कार्यकर्ता भय के साए में जी रहे हैं और कई जगह कार्यकर्ता निवेशकों से तंग आकर परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं। इस मौके पर जगदीश, हरिओम शर्मा, सुरेंद्र मोहन, शिव कुमार, प्रेम सिंह, सियाराम शर्मा, राम खिलाड़ी, रमाकांत शर्मा, राम बहादुर परमार, महबूब, जोगी राम, उमेश चंद, श्री कृष्ण, राम नरेश, वीरेंद्र शर्मा, कमल सिंह, दिनेश शर्मा, सुरेश बंसल, जगदीश कुशवाहा मौजूद रहे। यहाँ आम जनता का पैसा जमा है। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कराया, किसी ने मतलब यानी अपने घर परिवार बनाने के लिए कराया और मतलब कि आज आम जनता इतनी परेशान है कि मतलब यानी हमको घर पर भी सुरक्षित नहीं रहने दे रही है। ठीक है, और मतलब कि हम कई बार जमाकर्ताओं से आश्वासन दे दिया, ऊपर से जैसे हमको आश्वासन मिला। मैं राम खिलाड़ी कुशवाहा, सहारा इंडिया से परेशान जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता। ये सहारा इंडिया वाले इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि तारीख पे तारीख लेते हैं लेकिन भुगतान देने का नाम नहीं लेते। इससे हम परेशान हो रहे हैं, जमाकर्ता हमको परेशान कर रहे हैं, इसीलिए हम ये थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं और कार्रवाई हमारी सुचारू रूप से चालू है और कार्रवाई हम करते रहेंगे। सहारा इंडिया से पेमेंट लेके रहे, सहारा इंडिया हमको पेमेंट नहीं दे रही है, हम बहुत परेशान हैं। जिन जमाकर्ताओं ने, गरीब तबके के जमाकर्ताओं ने पेट काट कर ढकेल लगा करके पैसा जमा किया था, आज वो मतलब 10-10 आंसू रो रहे हैं। कोई बेटी की शादी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई अपने बूढ़े मतलब बुजुर्गों के भविष्य के लिए। 4 बच्चों के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जिले के सरमथरा उपखंड के डोमई गांव के पास एक 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने युवक के साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह अपने साथियों के साथ बजरी भरने गया था। बजरी खाली करके वापस घर लौटते समय साथियों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी और सबको डोमई गांव के पास पटक दिया। परिजनों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर सरमथरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच सबको कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सरमथरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने सबका पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया। सरमथरा थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मृतक युवक वीर सिंह जाटव पुत्र स्वर्गीय रामदयाल जाटव सरमथरा उपखंड के भेड़े का पुरा गाँव का निवासी है, जिसके पिता का पूर्व में ही स्वर्गवास हो चुका है, जो कि अपने पिता का इकलौता पुत्र था, जिसकी मौत के बाद 4 छोटे छोटे बच्चों के सामने रोजी रोटी का और लालन पालन का संकट खड़ा हो गया है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो के बुरा हाल है।
मर जाऊंगा, मेरे को सजा मिलनी चाहिए। मेरे तो समझ में नहीं है, मैं भी जानते हैं कि अपन मेरा आदमी तो हमारे का सजा मिलनी चाहिए। सजा देंगे हम, तुम आई के ऊपर खड़े नहीं, तुम अधिकारी हैं। हमारे आतंक मारो, बदले की मुझे लेके आए पियाए पूरा आतंक मारो, क्यों मारो? क्या बात के ऊपर चाचा का लड़का था कि घर से ट्रैक्टर को ले गए थे, ये ट्रैक्टर वाला ले गया था प्रेम सिंह खुद बुला के घर से कि बजरी भरने के लिए ले जा रहे हैं, ले जाके उसको बजरी भरवाइए दिन में। तो फिर उसके साथ 2 नंबर की बजरी को भर के ले गए। फिर उसका साला गया है उसके साथ में, तो उसने और उसके मतलब भाई था उसकी छोटा सागर सिंह, और एक लड़का था जो मीणा समाज का था, वो हीरापुरा वाला था। ये आए हैं, उन्होंने बजरी का ट्रैक्टर उधर बड़े गांव में खाली करके इधर से पी खा के चले गए। और जन आक्रोश रैली को लेकर बाड़ी में भाजपा की बैठक संपन्न। भाजपा द्वारा 15 दिसंबर को धौलपुर में जन आक्रोश रैली आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर जिले के विभिन्न उपखंडों और कस्बों में भाजपा की बैठकों का दौर चल रहा है। इसी के तहत मंगलवार को बाड़ी में भाजपा की बैठक किला गेट के पास भाजपा महामंत्री उदय सिंह परमार के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागतरिया ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में धौलपुर रैली में पहुंचने का आह्वान किया। इस बैठक में भाजपा के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि अधिक से अधिक संख्या में 15 दिसंबर को धौलपुर कूच किया जाएगा। इस दौरान भाजपा के नगर अध्यक्ष दिनेश मामा, पूर्व चेयरमैन ज्ञा प्रसाद कोहली, सतीश प्रजापति, सत्य प्रकाश गोयल, जितेंद्र गोस्वामी, नीरज भंडारी, नितिन शर्मा, महेश कुमार कुशवाहा, विजय सिंह परमार, सौरभ सिंह परमार, हरीश दुबे, शुभम परमार, अंजलि पारासर, गोपाल कोहली, सुभाष चंद्र मित्तल, उदय सिंह परमार, लक्ष्मण बघेला, प्रशांत सिंह परमार सहित भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी जो मीटिंग हुई है 15 तारीख को हमारी जन आक्रोश रैली है, उसके लिए की गई है, इसलिए हमसे ज़्यादा लोग हम वहाँ पहुँचाएँ और यही हमारी आज की व्यवस्था है। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। बसई नवाब में निर्माणाधीन दीवार गिरने से युवती हुई घायल। बसई नवाब कस्बा के समीप स्थित गांव पिपेरा में मंगलवार को घर के ऊपर से निकल रही विद्युत लाइन के कारण हादसा हो गया, जिसमें एक मिस्त्री चोटिल हुआ है तथा एक युवती घायल हुई है। जानकारी के मुताबिक गांव के सुखराम के मकान की छत पर निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य के दौरान अचानक मिस्त्री विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसे करंट लग गया। करंट ने मिस्त्री को झटके से फेंक दिया। इससे निर्माणाधीन दीवार हिलकर नीचे गिर पड़ी, जिस कारण यहां खड़ी सुखराम की पुत्री आरती के ऊपर ईंट गिर गई, जिससे वह घायल हो गई। घायल युवती को इलाज के लिए बसई नवाब अस्पताल में भर्ती कराया गया। करंट से मिस्त्री भी चोटिल हुआ है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि इसे लेकर कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन उन्होंने इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण आज बड़ा हादसा होने से बच गया है। मेरा काम कह रहा है, मेरे मकान के ऊपर 11,000 kV का तार गया है। मकान के ऊपर काम चल रहा था और अचानक मिस्त्री को करंट मारकर नीचे झटका लगने से दीवार गिरी। नीचे मेरी बच्ची बचने से बची, उसकी चांद फट गई है
और टांग के आए हैं बेहोश हालत में, अभी हॉस्पिटल में भर्ती वहाँ पर। 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कलेक्टर से लगाई वेतन दिलवाने की गुहार। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर तले 104 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने मंगलवार को धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के नाम जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान को ज्ञापन दिया, जिसमें 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों के वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जननी सेवा 104 एम्बुलेंस का मॉडर्न इमरजेंसी कंपनी द्वारा संचालन किया जा रहा है। सेवा प्रदाता कंपनी ने सितंबर 2021 से कर्मचारियों का वेतन रोक रखा है और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, कर्मचारियों को बेवजह हटाया जा रहा है तथा प्रदाता कंपनी द्वारा कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, जिससे 104 एम्बुलेंस कर्मचारी मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। ज्ञापन में वेतन संबंधी सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में शैलेंद्र पचौरी, महेश गुर्जर, पुष्पेंद्र सिंह, दीपक पाठक, मुरारी लाल, सहदेव, रामनिवास प्रदीप आदि शामिल हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन, ये 104 एम्बुलेंस है जननी सुरक्षा, जो मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस को NHM ने दे रखा है। इसमें 104 पायलट हैं हमारे, जिनको बेवजह कंपनी द्वारा घर बैठाला जा रहा है, कंपनी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। न तो इनको टाइम पर वेतन दिया जाता है और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है शुभम शर्मा, वो इनको बेवजह धमकाता है कि मैं लोकल का हूँ, आपको सबको घर बिठा दूंगा। जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों की वर्चुअल माध्यम से ली मीटिंग। 11 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए निर्देश। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 11 दिसंबर 2021 को संपूर्ण प्रदेश में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु आज दिनांक 7 दिसंबर को जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रीटा तेजपाल द्वारा वर्चुअल माध्यम से जिला मुख्यालय धौलपुर, तालुका मुख्यालय बाड़ी एवं राजाखेड़ा पर पद स्थापित न्यायिक अधिकारीगण के साथ वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश तेजपाल द्वारा धौलपुर न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारीगण से राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि सभी अधिकारीगण अपने न्यायालयों से लंबित राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित करें तथा चिन्हित प्रकरणों में प्री काउंसलिंग की कार्रवाई कर राजीनामा के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। मीटिंग के दौरान जिला न्यायाधीश द्वारा न्यायिक अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर उनकी समस्याओं व जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। मीटिंग में जिला जज तेजपाल के अलावा मुख्यालय धौलपुर के न्यायिक अधिकारीगण उमाशंकर शर्मा, पारिवारिक न्यायाधीश जमीर हुसैन सैयद, न्यायाधीश MACT मीना अवस्थी, सचिव DLSA, ADJ धौलपुर अनिल कुमार शर्मा, CJM नरेंद्र मीणा, ACJM सुनीता मीणा, MJM धौलपुर कुसुम मीणा, JM नंबर 1 धौलपुर डॉक्टर नीरू सोनी, तालुका बाड़ी मुख्यालय के न्यायिक अधिकारीगण सलीम बदर, ADJ बाड़ी, शिखा सिंगल, ACJM नंबर 1 बाड़ी, नीरज मित्तल, ACJM नंबर 2 बाड़ी, अजय शर्मा, ACJM नंबर 3 बाड़ी, विजेंद्र कुमार मीणा, न्यायिक अधिकारीगण ग्राम न्यायालय बसेड़ी, सोनिका मीणा, JM बसेड़ी एवं तालुका राजाखेड़ा से अन्नू यादव, JM राजाखेड़ा आदि मौजूद रहे। वहीं शेष न्यायिक अधिकारीगण से दूरभाष के माध्यम से भी चर्चा की गई। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद ने प्रभारी मंत्री को दिया ज्ञापन। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद धौलपुर द्वारा खेल मंत्री एवं धौलपुर के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना को जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में GCAP जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार के चुनावी जन घोषणा पत्र में विशेष पिछड़ा वर्ग MBC के छात्र छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की थी, जिसके तहत MBC वर्ग बाहुल्य क्षेत्र होने पर भी अभी तक आवासीय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद सचिव रोहित गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार की 16 नवंबर 2021 की मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार बिना लाभकारी संस्था गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद को भूमि आवंटित की जाए, क्योंकि ये बिना लाभकारी संस्था है जो कि गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए शैक्षिक उन्नयन एवं सामाजिक उत्थान का कार्य करने वाली राज्य स्तरीय संस्था है। इस अवसर पर संस्था के प्रमुख पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा।
जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। रेल से संबंधित विभिन्न मांग पूरी करने की मंत्री से की मांग। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने शीतकालीन संसद सत्र के दौरान मंगलवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, जिसमें करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की रेलवे से संबंधित मांगों को उनके समक्ष रखा। सांसद राजौरिया ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर सबसे महत्वपूर्ण मांग धौलपुर सरमथरा करौली गंगापुर सिटी रेल परियोजना के लिए अधिक से अधिक बजट आवंटित करते हुए इसके कार्य को शीघ्र आरंभ कराने की मांग की, जिस पर रेल मंत्री ने सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए यथासंभव बजट आवंटित करते हुए योजना के कार्य को आरंभ कराने का आश्वासन दिया। डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न रेलों के धौलपुर, हिंडौन, श्री महावीर जी एवं डिंडोरा हुक्मीखेड़ा रेलवे स्टेशन पर ठहराव और रेलवे अंडरपास एवं ओवरब्रिज से संबंधित विभिन्न मांगों को रेल मंत्री के समक्ष रखा। जलदाय विभाग की अनदेखी से हजारों क्यूसेक पानी रोज हो रहा बर्बाद। उर्मिला सागर बांध से निकली नहर का पानी धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुरा के राजकीय विद्यालय के पास पुलिया के ऊपर से होकर बाहर निकल रहा है, जो सड़क पर फैल रहा है, जिससे सड़क का कटाव हो रहा है। वहीं आसपास के किसानों के खेतों में पानी जाने से खेत में खड़ी फसलों में नुकसान हो रहा है। सड़क पर भारी तादाद में पानी भरने से राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय को जाने वाले छात्र छात्राओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोज हजारों क्यूसेक पानी की बर्बादी हो रही है। इस ओर जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। से नरपुरा से इसी गांव से इसी गांव की। अच्छा, हमने देखा है ये सालों से, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे गर्मी हो, ये पानी ऐसे ही भरा रहता है। कब मतलब सूखना कोई आया हो ना, सूखा बच्चा भी परेशान। तुमने कंप्लेंट नहीं किया जैसे सरपंच से या वार्ड मेंबर से? बहुत कंप्लेंट की, लेकिन कोई नहीं सुनता है, ऐसे ही भरा रहता है। मैंने सुना है इसमें कई बच्चे गिर गए, उनको चोट आ जाती है पैर में। कोई सुनता नहीं है। कितने साल हो गए, हमेशा भरा रहता है ये पानी, हमेशा। ससुराल से मायके आ रही महिला चलती बाइक से गिरकर हुई घायल। सड़क में गड्ढा होने की वजह से हुई दुर्घटना। वसई नवाब कस्बे के मुख्य मार्ग में गड्ढे होने की वजह से आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। नालियों का पानी मुख्य मार्ग में भरा होने के कारण लोगों को गड्ढों का अंदाजा भी नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से रोज राहगीर गिरकर घायल व चोटिल होते हैं। मंगलवार को भी वसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में स्यापो खेड़ागर मार्ग पर गड्ढे में मोटरसाइकिल का पहिया जाने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गिरी, जिससे उस पर बैठी महिला गिरकर घायल हो गई। जानकारी के अनुसार महिला रूपन देवी अपने भाई के साथ अपनी ससुराल आगरा से अपने मायके नगला दूल्हे खां बाइक से आ रही थी। रास्ते में वसई नवाब कस्बे में सड़क में गड्ढे होने की वजह से महिला बाइक से नीचे गिर पड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए वसई नवाब अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। सिलावट व वाजना में प्रशासन गांव के संग शिविर संपन्न, लोगों को जारी किए पट्टे।
राजाखेड़ा प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन सोमवार को सिलावट पंचायत व मंगलवार को बाजना पंचायत में किया गया, जहां उपखंड अधिकारी देवी सिंह के नेतृत्व में 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सिलावट पंचायत में शिविर के अंतर्गत 180 लोगों को भूमि के पट्टे, 273 नामांतरण, 198 शुद्धिकरण, 59 सीमा ज्ञान, 169 नकल व 32 नए जॉब कार्ड तैयार किए गए। साथ ही ग्राम पंचायत बाजना में 160 भूमि के पट्टे, 27 जॉब कार्ड, 210 नामांतरण, 204 शुद्धिकरण, 82 बंटवारे व 2 गाँव को राजस्व बनाने का प्रस्ताव लिया गया। साथ ही कृषि यंत्रों पर किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर छूट भी प्रदान की गई। इस दौरान विकास अधिकारी राकेश सिंगल, तहसीलदार दिनेश दिवाकर, स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा, सिलावट सरपंच प्रतिनिधि हजारी लाल, बाजना सरपंच प्रतिनिधि वीरन सिंह, सिलावट सचिव योगेंद्र शर्मा व बाजना सचिव राधेश्याम सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। IFWJ पत्रकार संघ ने प्रभारी मंत्री को दिया ज्ञापन। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट पत्रकार संघ धौलपुर की बैठक सूचना केंद्र कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जहां प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय लिया तथा सर्किट हाउस पहुंचकर जिला अध्यक्ष गोपेश राज पचौरी एवं ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग मुदगल के नेतृत्व में धौलपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री अशोक चांदना को पत्रकारों से संबंधित समस्याओं के बारे में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में पत्रकारों के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने एवं पत्रकार कल्याण आयोग तथा मीडिया कल्याण बोर्ड की स्थापना की मांग की गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए पत्रकारों की समस्याओं की तरफ मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। ज्ञापन देने वालों में इंद्रेश शर्मा, गजेंद्र कांदेल, राहुल शर्मा, अनूप शर्मा, भूपेंद्र तिवारी, वेद प्रकाश गुप्ता, यूसुफ खान, सौमेंद्र मंगल, पुष्पेंद्र बघेल, सत्येंद्र बघेल सहित अन्य पत्रकार शामिल रहे। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बिजली बिल नहीं चुकाने पर निगम ने 3 ट्रांसफार्मर उतारे। सरमथरा उपखंड में मंगलवार को डिस्कॉम ने बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21.60 लाख की राशि बकाया होने पर 3 ट्रांसफार्मर को उतारा। वहीं मौके पर ही 10 ट्रांसफार्मर को बंद किया गया। डिस्कॉम के सहायक अभियंता RD मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए किशनलालपुरा से 2.8 लाख के बकाया पर 16 kVA का एक, खरौली से 18,381 के बकाया पर 10 kVA का एक, 2.3 लाख के बकाया पर 16 kVA के ट्रांसफार्मर को साइट से उतारा गया। वहीं 17.30 लाख के बकाया पर 10 ट्रांसफार्मर बंद किए गए हैं, जिनमें खरौली में 7, लोकुपुरा में 2 व तेजापुरा में 1 ट्रांसफार्मर बंद किया गया है। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता हरिओम शर्मा, सिंटू, साजिद, रामवीर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बच्चों में विकसित करें कोविड उपयुक्त व्यवहार, डॉक्टर समरवीर सिंह। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शिक्षक कार्यशाला में दिया संदेश। राजकीय बालिका विद्यालय धौलपुर में वर्चुअल रूप से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसको संबोधित करते हुए जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने कहा कि अब उन्हें आम नागरिकों के मन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और वे इसे खतरे के रूप में देख रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार पत्रों, सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों में कोरोना वायरस चिंता का विषय बन गया है।
इसके लिए शिक्षक बच्चों को वायरस के बारे में पूर्ण जानकारी दें, उससे बचाव के लिए की जाने वाली सावधानियों के बारे में न केवल बताएं, बल्कि विद्यालय परिसर में स्वयं कोविड उपयुक्त व्यवहार प्रस्तुत कर बच्चों में स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने की आदत विकसित करें। इससे पूर्व विज्ञान और गणित शिक्षकों की वर्चुअल कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग ने शिक्षकों से विद्यालय में वैज्ञानिक गतिविधियों का विस्तार, खोज, नवाचारों हेतु वातावरण तैयार करने तथा विद्यालय आधारित ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन में बच्चों को अनुसरण करने का आह्वान किया। समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम अधिकारी एवं कार्यशाला प्रभारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि कार्यशाला के प्रथम दिवस पर भौतिकी पाठ्य पुस्तक एवं गणित और विज्ञान किट संदर्शिका लेखक व्याख्याता अतुल चौहान तथा आयुर्वेद चिकित्सक विनोद कुमार गर्ग ने वर्चुअल रूप से वार्ता देकर कार्यशाला में जुड़े 676 शिक्षकों को लाभान्वित किया। अध्यापक सतीश तिवारी ने वर्चुअल कार्यशाला आयोजित करने के लिए तकनीकी संसाधनों के संचालन का कार्य किया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के NH 3 पर बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया, लेकिन एक युवक की बेहद नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक बंडपुरा गांव निवासी 24 वर्षीय राजेश और 26 वर्षीय कंबोद धौलपुर शहर से घरेलू काम कर वापस घर लौट रहे थे। बाइक सवार दोनों युवक जैसे ही महाराजपुरा के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। 31 दिसंबर तक सभी पेंशनर करवाएं भौतिक सत्यापन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक कृष्णकांत सांखला ने बताया कि विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत धौलपुर जिले में वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन तथा विशेष योग्यजन पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। इनके पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर 2021 तक किया जाना है। इस संबंध में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सभी उपखंड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए हैं। सभी पेंशनर अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन किसी भी नजदीकी ई मित्र सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी बायोमेट्रिक पहचान अथवा मोबाइल के OTP के माध्यम से करवा सकते हैं। 31 दिसंबर 2021 तक किसी पेंशनर द्वारा अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने की स्थिति में माह जनवरी 2022 में स्वतः ही उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। हरलाल का नगला में लगा प्रशासन गांव के संघ शिविर। बसई नवाब कस्बा के समीप स्थित ग्राम पंचायत हरलाल का नगला के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर मंगलवार को प्रशासन गांव के संघ शिविर लगाया गया। सरपंच देवी सिंह की मौजूदगी में आयोजित शिविर में 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया। शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न तरह की स्वीकृति पत्र व प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। शिविर में सरपंच ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराया और समस्याओं का समाधान किया। ग्राम पंचायत नगरा हरलाल से मैं सरपंच हूँ और यहाँ काफ़ी प्रशासन लगा हुआ है, फिर भी यहाँ दे रहे हैं लोग जानकारी, अपनी अपनी काम भी हो रहे हैं। लेकिन हमारी समस्याएं तो बड़ी लंबी समस्याएं हैं। एक समस्या तो ये है कि पानी की जो किल्लतें हैं वो न तो सुलझ पाई और न सुलझी। बाकी किल्लत, दूसरी किल्लत हमारे यहाँ जो रास्ता पड़े हुए हैं वो PWD से लगे हुए हैं। एक आंकलन किया 15 अपने क्षेत्र में जितने भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नवयुवक मतदाता हैं, ये नवविवाहित नववधु हैं, उनके घर घर जाकर के सर्वे किया है। चिन्हित किए गए सभी व्यक्तियों के वोट बढ़ाने का कार्य चल रहा है, जिसमें पूर्ण सफलता मिल रही है और सभी का सहयोग मिल रहा है और सभी अभिभावक हैं, नव मतदाता हैं। सारी योजना लेकर रास्ता रोड में 60 साल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30% की छूट है, 80 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए 100% की छूट है, विकलांगों के लिए, अंधों के लिए और जो विशिष्ट योग्यजन हैं उनके लिए 100% की छूट है। लेकिन सारी छूटें प्रदान करने के लिए रास्ता रोड द्वारा एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। बिना स्मार्ट कार्ड के कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। स्मार्ट हरलाल से प्रशासनिक गाँव के संघ अभियान के तहत नंगला हरलाल में कई समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। कुछ लोगों को जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं और कुछ लोगों के दाखिला आज खोले जा रहे हैं
और हमारी जो लाड़ी संबंधी समस्याएं हैं उनको भी हल किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो भी कुछ लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं और हमारी जो जितनी बनती है उतनी हम लोगों की समस्याओं को हल कर रहे हैं और हमारे प्रशासन की सहयोग भी कर रहे हैं और हमारे नादनपुर फीडर की विद्युत आपूर्ति बुधवार को 4 घंटे बंद रहेगी। बसेड़ी स्थित 132 केवी बस स्टैंड पर 33 केवी नादनपुर फीडर पर रखरखाव व मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर नादनपुर फीडर से जुड़े क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी सहायक अभियंता 132 केवी भूदेव अवस्थी ने दी। ग्राम पंचायत खेड़ा में प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित। पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत खेड़ा में सोमवार को प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रमुख अधिकारी शिविर में उपस्थित नहीं रहे, जिससे कई ग्रामवासी राशन कार्ड पर राशन न मिलने की समस्या को लेकर चक्कर लगाते रहे। शिविर में मौके पर ही ग्राम पंचायत द्वारा 201 पट्टे वितरित किए गए। चिकित्सा विभाग द्वारा लगभग 150 मरीजों की जाँच की गयी तथा दवा वितरित की गयी। विद्युत विभाग द्वारा मौके पर ही बिजली बिल जमा किए गए तथा बिजली से संबंधित समस्या का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने आमजन को राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी एवं लाभान्वित कराया। बाड़ी में धूमधाम से होगा तुलसी महारानी व सालगिराम जी का विवाह। विधि विधान से संपन्न हुआ लगन का कार्यक्रम। बाड़ी कस्बे में बुधवार 8 दिसंबर को तुलसी महारानी की शादी सालगिराम के साथ धूमधाम से की जाएगी। इस शादी का आयोजन मास्टर कॉलोनी में होगा, जिसके लिए लग्न पत्रिका बरखंडी महादेव पर सोमवार को रामनिवास पाराशर व उनके परिवार द्वारा सौंपी गई। इस दौरान मंदिर के महंत सियाराम सहित साधु संत और मंदिर के श्रद्धालुओं ने रामनिवास परिवार के लगन लेकर आए लोगों का जमकर स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और अब बारात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर के श्रद्धालु मेजर मुकेश चंद्र शर्मा का कहना है कि यह भव्य एवं भक्ति से पूर्ण दिव्य आयोजन बुधवार को होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी मंदिरों के महंतों, श्रद्धालुओं, पुजारियों सहित भक्तजनों को आमंत्रित किया गया है। तुलसी की शादी रामनिवास पारासर मास्टर कॉलोनी वालों की तरफ से कराई जा रही है, जिसको बेहाने के लिए बरखंडी महादेव के सालगिराम ठाकुर जी बारात के साथ जाएंगे। कॉलोनी के अंदर बरखंडी महादेव पर संत महंत और तमाम भक्तजनों के साथ में ठाकुर जी महाराज की लगन लेकर के हमारे मास्टर कॉलोनी से रामनिवास पारासर जी आए, जिसके अंदर सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें उनकी ठाकुर जी के लिए 3100 रुपये, थान तार कप, उनकी पोशाकें, फल फ्रूट आदि सामान लेके आए थे। और उन्होंने 8 तारीख को ठाकुर जी महाराज की शादी तुलसी जी के साथ में होगी, जो कि मास्टर कॉलोनी में रामनिवास पारासर जी के घर पे बारात जाएगी। उसके अंदर सभी संत महंत और भक्तगणों से आग्रह है कि आप लोग सभी उसके अंदर शादी का समारोह में शामिल हों और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रदान करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? सूबेदार मेजर मुकेश चंद्र शर्मा। शुक्ला बने भाजपा धौलपुर के कार्यालय मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के आदेश अनुसार एवं धौलपुर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अनुशंसा पर धौलपुर जिले के नंद किशोर शुक्ला को कार्यालय मंत्री पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इस अवसर पर कार्यालय मंत्री का जिला अध्यक्ष एवं जिला कार्यकारिणी द्वारा नंद किशोर शुक्ला का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, नगर महामंत्री मुकेश सक्सेना, पार्षद अनिल धारिया, राहुल जाट, ऋतिक वर्मा, विजय त्यागी आदि लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस पर सरानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सरपंच नितेश कुमार, विशिष्ट अतिथि वार्ड पंच बनवारी लाल शर्मा, एएनएम उषा शर्मा, रजनी चौधरी, आंगनवाड़ी से इंदिरा देवी रही। प्रोग्राम के माध्यम से मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन एवं नेस्ले हेल्थी किड्स प्रोग्राम के युवाओं को उनके योगदान और अवसरों के बारे में जानकारी दी। युवा के सकारात्मक योगदान से समाज का किस तरह बदलाव हो सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई।
भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 65वीं पुण्यतिथि युवा शक्ति जाटव महासंघ ने गुरुद्वारा रोड धौलपुर पर मनाई गई, जिसमें संरक्षक दर्शन लाल जाटव ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर युवा शक्ति जाटव महासंघ के कार्यकर्ताओं के साथ 2 मिनट का मौन रख नमन कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान संघ अध्यक्ष रविंद्र मौर्य, महासचिव सुरेंद्र सिंह दरियापुर, सचिव ऋषि मौर्य, कोषा अध्यक्ष सालिक राम महाजीत कपुरा, ब्लॉक अध्यक्ष बाड़ी अजय स्वर्णकार, ब्लॉक अध्यक्ष राजाखेड़ा डॉक्टर सतीश चंद्र, विशाल सिंह, रविंद्र सिंह, वंटी खां, किसान बाबू, मुनेन्द्र, ब्रजेश मनिया, मुकेश सविता आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।